नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। दिल्ली में बुलडोजर का शोर शराबा सुना हमने। उसके बाद वो शांत हो गया। कुछ दिन चला और शांत हो गया, सब भूल गए। हनुमान चालीसा का जोर शोर से प्रचार हुआ, वो भी शांत हो गया। राणा दंपति ने हनुमान चालीसा के विरोध के पक्ष में आकर और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जाकर या लाउड स्पीकर को लेकर हनुमान चालीसा का गुणगान शुरू किया था, वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। और जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी मंदिर के लिए जो आंदोलन चला था या जो जोर शोर से उसकी जो खबरें आने लगी थी मीडिया में, वो भी धीरे धीरे शांत होते गई। और इस तरह की और भी जो खबरें थी, तमाम तरह की, जिनको हम कहें कि हिंदुत्ववादी खबरें या हिंदुत्व के पक्षधर जो खबरें थी या हिंदुत्व के पक्ष में जो हवा चलनी प्रारंभ हुई थी, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और शांत हो गई। और जो गर्मी जो पैदा हुई है वो एक नए प्रकार की हुई है, यानी कि सेकुलरवाद की दोबारा से पैदा हो गई। इसमें जो अगर हम रोल कहें तो मीडिया में, अगर इसमें मीडिया को अगर हम माध्यम माने तो सोशल मीडिया में ना तो राष्ट्रवाद की ना ही हिंदुत्ववाद की लहर ठंडी हुई है और ना ही शायद होने वाली है। लेकिन अगर ये ठंडी हुई है लहर हिंदुत्व की या राष्ट्रवाद की, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, आम हमारा जो मीडिया है, समाचार पत्र या टेलीविज़न या सरकारी तंत्र, तो उसमें कहीं पर या वो इस प्रकार के जो माध्यम है उनमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये सब चीज़ें समाप्त हो गई है या धीरे धीरे उसमें जोर कम हो गया उसका। तो यहाँ पर सोशल मीडिया ने जो कमांड संभाली थी या आज भी जो कमांड संभाली हुई है, वो जस की तस दिखती है। यानी कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर हम कहें तो सरकार का भी हाथ एक प्रकार से हो सकता है। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अभी पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है कि मोदी जी ने या मोदी सरकार ने 8 साल पूरे किए केंद्र में, तो केंद्र में अगर उनके 8 साल पूरे होते हैं तो उसको जोर शोर से उछाला जा रहा है, उसको इस प्रकार से हवा में उछाला जा रहा है कि उसके आगे कोई भी खबर मायने नहीं रख रही है। सब खबरें उसमें फीकी पड़ती जा रही है, चाहे वो हिंदुत्ववादी हो, राष्ट्रवादी हो, कुछ भी हो। तो भाजपा भले ही अपने राष्ट्रवाद के दम पर या हिंदुत्व के दम पर वो केंद्र में 8 साल से आ गई है, 8 साल हो गए, लेकिन उसमें हिंदुत्ववाद को इतना उसमें तरक्की नहीं मिली है, यूँ कह लो कि उसमें इतना उसको सम्मान नहीं दिया गया जितना कि राष्ट्रवाद को सम्मान दिया गया। अब राष्ट्रवाद की बात करें तो कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रवाद इतना मायने नहीं रखता जितना कि सनातनवाद या हिंदुत्ववाद मायने रखता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर किसी वाद को माने तो हिंदुत्ववाद को माने, ना कि राष्ट्रवाद को, क्योंकि राष्ट्र जहाँ आप रहेंगे वहाँ राष्ट्र बन जाता है। यदि मैं कहूँ कि मैं अपने 2000 किलोमीटर दूर से अपना घर गृहस्थी गांव छोड़कर आज यदि किसी और राज्य में चला जाऊँ और वहाँ बैठ जाऊँ, 10 साल 20 साल रह लूँ, नौकरी पेशा कर लूँ या वहाँ का स्थायी सदस्य बन जाऊँ, तो वो मेरा अपना वो क्षेत्र बन जाता है, वो स्थान बन जाता है और वही मेरा राष्ट्रवाद उस क्षेत्र को मैं कह सकता हूँ। यानी कि मैं किसी भी देश में चला जाऊँ तो वो मेरा अपना राष्ट्र बन जाएगा या मैं उसको बना लूँगा या उस वहाँ के हिसाब से मैं ढल जाऊँगा, तो वो मेरा राष्ट्रवाद हो गया। इसी प्रकार से दूसरे देशों से या दूसरी विचारधारा के जो सेकुलर समाज के जो आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने राष्ट्रवाद को नहीं माना। वो उनका राष्ट्रवाद ना वहाँ है ना यहाँ है, वो आज भी धर्मवाद या अपने मजहब के हिसाब से ही चल रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। दोनों ही समुदाय अपने धर्म यानी कि मजहब और रिलीजन जो दोनों हैं वो उसी के अनुसार चल रहे हैं, जबकि हम अपने राष्ट्रवाद को लेकर या हिंदुत्ववाद को लेकर बहुत कम चलते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना राष्ट्रवाद बाद में पहले हिंदुत्ववाद लेकर चले। यानी कि भारत भूमि की इस सीमा रेखा के भीतर कहीं पर भी यदि कोई हिंदू भाई सदस्य कोई रहता है तो अपने आप वो सनातन धर्मी बन जाएगा, वो अपना राष्ट्रवाद वहीं पर विकसित हो जाएगा। यानी मैं हिमाचल या कश्मीर की बात करूं या कन्याकुमारी तक जाऊं तो ऊपर से नीचे तक या आगे से नक्शे में अगर हम चारों दिशाओं में देखें तो जहां पर भी कोई सनातनी होता है तो वो हमारा अपना नज़दीकी होना चाहिए या
हमारा अपना होना चाहिए, हमें ये अवधारणा को मानकर चलना चाहिए। लेकिन यदि कश्मीर में कोई है ही नहीं तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा राष्ट्र से संबंधित है। आज बेशक वहाँ पर हमने देखा कि वो धारा 370 कागजों में हटी है, लेकिन हकीकत में वहाँ पर हटी ही नहीं है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर खून खराबा होता जा रहा है और हर हफ्ते या 4 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में वहाँ पर कोई ना कोई एक चिन्हित यानी कि एक यानी जानबूझकर एक हत्या की जा रही है। और किसकी हत्या की जा रही है? वो भी पंडितों की, या जो वहाँ पर हिंदू पक्ष है उनकी हत्या की जा रही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हिंदुत्ववाद की हमें पहले आवश्यकता है, ताकि आप, मैं, हम जहाँ भी हों हम अपने हिंदुत्ववाद की रक्षा कर सके, और बाद में हमें राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हिंदुत्ववाद जागृत होगा, हिंदुत्ववाद उबाल पर आएगा, हिंदुत्ववाद अगर सशक्त होगा तो राष्ट्रवाद अपने आप सशक्त हो जाएगा। चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हिंदू हो, वो भी अपने आप को वो जड़ों से यहाँ मानता है, क्योंकि वो वहाँ अमेरिका में नहीं मानता। बेशक वो अगर उसकी 2 पीढ़ियाँ रह गई हो, लेकिन यदि कोई वो कहता है कि हमारी पीढ़ी भारत से ही संबंध रखती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लगाव आज तक भी वो भारत में ही होता है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए। तो हमें बजाय राष्ट्रवाद के पहले हिंदुत्ववाद को जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकारें या जितनी भी राज्य सरकारें हैं या पिछली केंद्र सरकारें या आज भी जो केंद्र सरकार है, तो वो हिंदुओं को इसीलिए इस्तेमाल करती है, उनको बेवकूफ़ इसीलिए बनाती है कि, और हिंदुओं के वोट से ही वो शासन करती हैं, और बाद में हिंदुओं को ही दबाया जाता है, और आज भी वो दबाया जा रहा है हिंदुओं को। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही एक यूनिटी या एक भाईचारे के तौर पर बजाय उस धर्म के साथ हम चले भाईचारे में, हम अपने ही सर्कल में अपने ही हिंदुत्ववादी भाईचारे को उजागर कर सकते हैं। और किसी भी संस्था से जुड़े या कुछ ऐसे, तो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी नज़दीकी बनाकर रखी जाए हिंदुत्ववादी ग्रुप्स के साथ, ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे की आर्थिक या जैसे भी सामाजिक या जो भी मदद होती है उसको हम निभा सके। तो यही है आज के मेरे विचार। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।